नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रेशियो ख़त्म कर दिया था, एज रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था, ठीक है, और पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा बचा हुआ है प्रोपोर्शन बचा हुआ है, और इस प्रोपोर्शन को हम लोग बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा तो प्रोपोर्शन में जितने भी सवाल बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाइएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हालांकि अभी एसएससी में ये ट्रेंड बना हुआ है कि प्रोपोर्शन का सीजीएल हो या सीएचएसएल, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन का देखने को मिला है। ये हर शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, और अगर आप देख लेंगे तो फोकट का आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात है कि प्रोपोर्शन में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो प्रकार के केस बनते हैं प्रोपोर्शन में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप हमें ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इधर उधर की ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसा कि हम लोग बात करेंगे कि इस टॉपिक में कितने प्रकार के केस बनते हैं, तो दो प्रकार के केस बनता है दोस्तों। केस वन, दो प्रकार के केस बनता है, हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें ये पहले से ही क्या होने लगा आज हम लोग का, केस वन, ठीक है। केस वन में क्या होगा कि आपको जब तीन संख्याएं दिया हुआ हो, ठीक है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में आपसे तीन संख्याएं दिया जाएगा, ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, और आपसे उससे चार सवाल बनते हैं। चार सवाल आपसे पूछ सकते हैं। पहला कि आप बताइए कि प्रथम समानुपात कौन होगा, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। द्वितीय समानुपात क्या होगा, यानी सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय समानुपाती क्या होगा। फिर एक हो गया चतुर्थ समानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो जब तीन संख्याएं दिया हुआ होगा तब आपसे ये चार क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम टैकल करते हैं केस वन को, और केस टू हम लोग बात करेंगे कि केस टू में क्या आता है। तो केस टू में आता है दोस्तों, केस टू में जब दो संख्याएं दिया हुआ हो, ठीक है, दिया हुआ हो। डायरेक्ट हम लोग केस से हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन, कितने केस बनते हैं समानुपात में। तो दो केस बनते हैं। कौन कौन केस? तो पहला है कि जब तीन संख्याएं दिया हुआ होगा, और दूसरा केस है कि जब दो संख्याएं दिया हुआ होगा। कहने का अर्थ है कि आपको तीन संख्याएं दिया होगा, मान लिया दे कि 2, 3 और 7, ठीक है। 2, 3 और 7 आपको संख्याएं दिया हुआ हो, और आपसे पूछ दे कि इसमें बताइए कि प्रथम समानुपाती क्या होगा, द्वितीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें मात्र क्या होगा कि 2, 3, ये दो प्रकार के आपसे इसमें दो संख्याएं दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए प्रथम समानुपात कौन होगा, मीन समानुपाती क्या होगा, ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा, और तीसरा होगा कि बताइए कि तृतीय समानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो हम दोनों प्रकार के केस को बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। सबसे पहले जो इसका होता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दोस्तों हम सबसे पहले केस वन की बात करेंगे जब तीन संख्याएं दिया हो। केस टू उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। केस टू को भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ने वाले क्या हैं, केस वन जब तीन संख्याएं दिया हुआ हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि 2, 3, 7 का प्रथम समानुपाती क्या है, तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे देखिए इसका जो होता है स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पर ए हम मान लेते हैं, और ये बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसा कुछ रहे, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन।
फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो प्रथम समानुपात, यहाँ पे होगा सेकेंड प्रोपोर्शन दोस्तों, सेकेंड प्रोपोर्शन। और यहाँ पे पूछ देगा, यहाँ पे बोलेगा इसको सी को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को सेकेंड प्रोपोर्शन, सी को थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और यहाँ डी को क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि जो सबसे पहले रहेगा उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, जो सेकेंड नंबर में रहेगा सेकेंड प्रोपोर्शन, जो थर्ड नंबर में रहेगा थर्ड प्रोपोर्शन, जो फोर्थ नंबर में रहेगा उसको क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कुछ ये रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों। अगर मान लिया जाए, बोल दिया कि 2 3 7, 2 3 7, तो 2 3 7 का हमारा क्या होगा, प्रथम समानुपात क्या होगा। तो 2 3 7 है ना, प्रथम पूछेगा तो प्रथम के जगह पे हम x लगा देंगे, ठीक है। और बाकी 2 3 7 है तो 2 3 7 यहाँ पर क्या कर देंगे, जो है वही हम लिख देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वितीय प्रोपोर्शन बताइए तो हम b के जगह पे x लगाएंगे और बाकी 2 3 7 हम लिख देंगे। पूछ दिया जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन बताइए तो हम सी के जगह पे, यहाँ पे यानी कि थर्ड के पास हम x लगा देंगे, बाकी सब जगह हम 2 3 7 लिख देंगे, ठीक है। मतलब जो पूछेगा वहाँ पर x लगा देंगे और जो है क्वेश्चन में जो संख्या उसको हम फिर उतार देंगे, ठीक है। और समानुपात का अर्थ क्या होता है दोस्त, इसका मतलब ही समझिए कि सम मतलब क्या होता है, तो सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सम मतलब होता है बराबर। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है दोस्तों, समानुपात कहलाता है। आप इसको प्यार से देखिए, आप अंत तक ये बोलिएगा कि सर सही में आप बोले थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम नहीं छोड़ेंगे। अब आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल आप उसको सही करेंगे, ठीक है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। यानी कि जो a अनुपात b है, हम यहाँ पर लिख देते हैं a अनुपात b, इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात। ये जो 4 डॉट है, ये कितना है, 4 डॉट, यानी 4 डॉट का है, इसी को हम क्या समानुपात से डिनोट है। ये समानुपात का ही क्या है, सिंबल है। 4 गो पॉइंट रहेगा, 4 गो डॉट रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। उसके बाद c हम, उसके बाद अनुपात d। तो ये क्या होता है कि a बटा b बराबर c बटा d होता है दोस्तों। यानी कि ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, तब ये क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। ये तो हुआ कि मेरा समानुपात क्या कहलाएगा। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम देखते हैं, और ये सारा चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये सबको आप जान गए, ये सिर्फ जान गए कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन, और हम ऐसा लिखते हैं और 3 संख्याएं दिया हुआ रहेगा। जब प्रथम पूछेगा तो हम प्रथम के पास x लगा देंगे, बाकी हम उसी को उतार देंगे तीनों संख्याओं को। अगर द्वितीय पूछेगा तो द्वितीय के पास x लिख देंगे। उसके बाद हम तीनों संख्याओं को मतलब कि ये अपने क्रम के अनुसार हम सजा देंगे। उसके बाद अगर थर्ड पूछेगा तो थर्ड के पास x। इसी प्रकार से हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले इसको हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए, किसी भी चीज़ से डरिए नहीं। आप लोग को लग रहा होगा, आप लोग जो भी एक अपना बनाए होंगे मन में, अपना सपना जो भी होगा कि आपका, कि हम ये चीज़ करेंगे, उसके लिए आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको उसके लिए मेहनत करना है। और जब मेहनत करने लगेगा ना, तो सारा कुछ क्या होगा कि आपके लिए आसान होते जाएगा खुद ना खुद, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं पहला केस नंबर 1 हम देखते हैं।
केस नंबर 1 कि जब 3 संख्याएं दिया हो, ठीक है, क्या हो, दिया हो। तो हम पहले 4 कॉलम देखिए, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे पूछ दिया जाए, अगर हमसे ये पूछा जाए कि देखिए 3 संख्याएं हमको दे दिया जाए, 2, बढ़िया से आप लोग, क्या हो रहा है यार आज, 2 3 7, हमको निकालना क्या है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और दूसरा में हम दे दिया जाए संख्या यही रहे 2 3 7, और आपसे पूछा जाए कि सेकेंड प्रोपोर्शन बता दीजिए कि सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होगा। आपसे फिर से यही संख्याएं 2 3 7 दिया जाए और पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन है ये, ठीक है दोस्तों। अगला में फिर यही रहे कि 2 3 7 है, क्या है, 2 3 7, और बताइए कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि चतुर्थ समानुपात क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर पूछा जाए कि बोला जाए कि जब 3 संख्याएं दिया हो तो इसका हमेशा जो होगा समानुपात का क्या होगा, एक इधर लाइन हम देंगे, ये हुआ और यहाँ पर होगा ऐसे, और ये होगा उसके बाद ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है। अब बोला गया है 2 3 7 का फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ ये फर्स्ट में आता है, तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। फर्स्ट की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है तो फर्स्ट में x लिखेंगे, उसके बाद 2 3 7 लिख दिए, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, अब देखिए ये अनुपात में होता है, ये अनुपात में होता है, ठीक है, ये अनुपात में होता है, तो ये x बटा कितना हो जाएगा, तो x बटा 2 हो जाएगा, और ये समानुपात क्या हो जाएगा, तो 3 बटा 7 हो जाएगा। और जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है जो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, x बराबर, यहाँ पर हम बराबर भी लिख सकते हैं समानुपात के जगह पे, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 बटा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बटा 7, यानी कि 2 3 7 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाले, प्रथम समानुपात निकाले तो क्या आया, 6 बटा 7 आया, ठीक है दोस्तों, 6 बटा 7, इसको हिंदी में भी कर देते हैं प्रथम समानुपात, ठीक है। और उसी प्रकार से द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात, ठीक उसी प्रकार से तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है। और उसी प्रकार से चतुर्थ समानुपात या चौथा समानुपात, चौथा समानुपात। अब तो हम समझ गए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। उसी प्रकार से अगर सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो हमारा जो होगा, जो हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें तो कोई फेरबदल नहीं होगा, बोलेंगे ऐसा स्ट्रक्चर होता है सर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, यानी कि द्वितीय समानुपाती पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तो प्रथम है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर ये द्वितीय का जगह है तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमसे सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, इसलिए हम सेकेंड के पास x लिखेंगे, जो निकालना रहेगा वहाँ पर हम x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 2 बटा x हो गया, और बराबर में कितना हो गया, तो 3 बटा 7 हो गया, ठीक है। अब हम इधर गुना करेंगे तो 3x बराबर कितना हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 3 गुनी x, 3x हो गया। हमसे पूछेगा कि x बराबर क्या हुआ, तो बोलिएगा 14 बटा 3। तो हमारा क्या निकला, द्वितीय समानुपात क्या निकल कर आया दोस्तों, तो 14 बटा 3 निकल कर आया। हमसे पूछेगा कि तृतीय समानुपात क्या होगा, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं, अब तो हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है।
ऐसा हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर कर देंगे। और उसके बाद पूछा क्या है, तृतीय समानुपाती, यानी कि हम वहाँ पर झट से क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे। क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर एक्स लगा दिए क्योंकि तृतीय समानुपात पूछा गया है, इसलिए हम तीसरा जगह पे, तृतीय जगह पे, थर्ड नंबर पे हम क्या एक्स लगा दिए। अब बाकी 2 3 7 है ना, जितना नंबर है 2 3 7 इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2/3 हो गया, 2/3 बराबर कितना हो गया, तो x/7। अब कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 2 × 7 14 हो गया। x बराबर कितना हो गया, तो 14/3 हो गया। यानी कि तृतीय समानुपात भी निकाल के आए तो कितना हुआ, 14/3। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि चौथा समानुपात बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ठीक उसी प्रकार से फिर से अपना जो लाइन है वो क्या करेंगे, खींचेंगे। ये हो गया, ये हो गया, और ये, उसके बाद ये। ठीक है, उसके बाद अब क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो कहाँ पे एक्स जाएगा, तो बोलिएगा कि फोर्थ पूछा है ना सर, तो फोर्थ के पास हमारा एक्स जाएगा, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ठीक है, बाकी 2 3 7 को हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 7/x हो गया। 2x बराबर क्या हो गया, तो 7 21 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 21/2 यानी कि 10.5, 10.5। और ये मेरा प्रोपोर्शन निकालने के लिए इस प्रकार से हम प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे अब क्वेश्चन, हमारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के माध्यम से, वो हम आप लोग को बताएंगे। अब आप लोग तो जान गए कि प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लैंग्वेज के माध्यम से कि पूछा क्या जा रहा है। तो 3 संख्याएं, क्या 3 संख्याएं, क्या बोले थे हम कि 2 केस आएगा, जिसमें एक में रहेगा 3 संख्याएं और एक में रहेगा 2 संख्याएं। तो इसमें दिया गया है 3 संख्याएं। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, 3 संख्याएं। तो 3 संख्याएं वाला कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। 3 संख्याएं 6, 12 और 24 का प्रथम समानुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है कि 3 संख्याएं दिया गया है। 3 संख्याएं क्या क्या है, तो 6, 12 और 24, और 6, 12 और 24 का प्रथम समानुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इसका सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो ऐसा होता है ना दोस्तों, ऐसा। अभी हम दिखाए थे, बोला क्या गया है कि प्रथम समानुपात क्या होगा। तो प्रथम समानुपात यानी कि ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, तो x रख देंगे, यहाँ पे x रख देंगे। अब बाकी उसके बाद हम 3 संख्याएं को रख देंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 24 हो गया। अब x/6 यानी कि 1/6, और ये समानुपात का अर्थ क्या होता है, तो बराबर, और 12/24। ठीक है, 12/24। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुना हो जाएगा, या तो आप ये बोलिएगा कि 6 से यहाँ 4 काट दिए और 4 से यहाँ 3 काट दिए, तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 3 आ गया। और 3 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, एक तो ये हुआ जो कि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन एक और तरीका है कि आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि ये हमको देखना है, ये 1/6 है ना, क्या है, 1/6, 1/6 हुआ, 1/6 यानी कि 1/6, और बराबर में क्या हो गया, 12/24। ठीक है, तो इसका रिलेशन देखिए कि इसका रिलेशन क्या है, तो ये कितना गुना है, ये कितना, 24 को हम कैसे करेंगे, तो 6 आएगा। तो 24 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 24 को अगर हम 4 से भाग दे दिए तो 24 को हम 6 कैसे लाग सकते हैं, 6 × 4, यही ना। तो कितना × 4 12 होता है, तो 3 × 4 12 होता है, तो हम क्या बोल देंगे, 3 आंसर होगा। यानी या तो हम बोल देंगे 12/4 कितना होगा, तो 3 होगा। 24 को हम 4 से भागा दिए तो 6 आया, 12 को हम 4 से भागा दिए तो 3 आया।
ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है कि ये जो अनुपात है ना, ये अपने आप में अनुपात, ये अनुपात दोनों बराबर है। यानी ऐसा भी हम एक तरीका से और कह सकते हैं कि ये कितना है, तो 12 दूनी 24 है। ये कितना गुना हो रहा है, 12 दूनी 24, तो ये कितना दूनी 6 होता है, तो 3 गुना 2 6 होता है। तो ऐसे करके हम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हुआ कि आप क्वेश्चन को देखिए और ऐसा क्वेश्चन है तो तुरंत एकदम मतलब उसको कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में 3 संख्याएं 28, 4 और 5 का द्वितीय समानुपात क्या है। क्या हम तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि इसका हम जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हम स्ट्रक्चर में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। पूछा गया है कि द्वितीय समानुपात क्या होगा, यानी कि ये जो द्वितीय के पास है वहाँ पे हम x लगा देंगे और बाकी 28 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 28/x बराबर में 4/5। तो ये देखिए 4 का कितना गुना 28 है, तो 7 गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 7 गुना, 5 का 7 गुना कितना होता है, तो 35 होता है। 4 को 28 से हम रिलेट करेंगे अगर, तो 4 का कितना गुना 28 है, तो 7 गुना 28 है, तो 5 का 7 गुना कितना होगा, तो 35 हमारा आंसर होगा। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 28/x बराबर 4/5, तो 4x, 4 से यहाँ 7 काट दिए और हमारा क्या हो गया, x बराबर 35 हो गया। तो इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीका आप लोग को बताया कि अनुपात हम कैसे, प्रथम समानुपात कैसे निकालेंगे, द्वितीय समानुपात कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 संख्याएं 2, 3 और 15 का तृतीय समानुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, तृतीय समानुपात। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जानते ही हैं, बहुत देर से हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से जान रहे हैं। 3 संख्याएं 2, 3 और 15 का तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात यानी कि हमको x कहाँ पर रखना है, तो तृतीय जगह पर, यानी तीसरा जगह पर रखना है। तो x हम यहाँ पर रख दिए और बाकी उस संख्या जो 2, 3, 15 दिया हो बाकी सब में रख दीजिए। तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 2/3 हो गया और बराबर x/15 हो गया। 3 का ये 15 कितना गुना है, तो बोलिएगा 5 गुना है। तो यहाँ पर कितना गुना, 2 का 5 गुना कितना होता है, तो 10 होता है और 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2/3 और 1 बराबर x/15, 3 और 15, तो 3 का कितना गुना है, तो ये 5 गुना है। तो ये हमारा 5 गुना, 2 का 5 गुना कितना होगा, तो 10 होगा और इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो क्या लिखेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। पूछा गया है कि 12, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपात क्या है। यानी कि चतुर्थ यानी कि फोर्थ जहाँ पे है, चौथा है, ये हमारा जहाँ पे डी होता है वहाँ पे हम x लगा देंगे, ठीक है। ये चतुर्थ है, 1 2 3 4, ये चतुर्थ है सबसे अंतिम वाला, तो हम यहाँ पर x लगा दिए और बाकी जो संख्या है उसको हम उतार दिए। 12 यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 12, 14, 24। अब देखिए 12/14 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 24/x होगा। आप बताइए 24 जो है 12 का कितना गुना है, तो बोलिएगा 2 गुना। 14 का 2 गुना कितना होता है, तो बोलिएगा 28। 28 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, और इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, संख्याएं 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो हम बोलेंगे ठीक है, मेरा जो स्ट्रक्चर होगा ना ठीक इसी प्रकार से होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है, यानी कि चौथा जगह पे हम 4 नंबर पे x लगाएंगे। बाकी जो संख्या है वहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे 5 है, 6 है और क्या है, 8 है। तो कितना हो जाएगा, 5/6 बराबर 8/x। अब देखिए कोई भी रिलेशन बन रहा है, 5 से 8 रिलेशन नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 8 48 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 48/5 हो जाएगा। 5 × 9 45, ठीक है। और बाकी बचा 3 यानी 5 × 6 30 यानी कि 9.6 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे और आगे भी हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। आप लोग सिर्फ धैर्य बना कर रखें। आप लोग में सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप लोग कोई भी सीखने के लिए चीज़ आते हैं ना, तो आप लोग को लगता है कि तुरंत हम मतलब कि सीख ले। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी सीखना चाहता है तो उस पर टाइम आपको देना होगा, समय आपको देना होगा। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा ना, तब तक आप किसी भी चीज़ को, खास करके मैथ, आप जितना हमसे सीखिएगा उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर आपका मैथ बढ़िया होगा। तो मैथ को बढ़िया करने के लिए आप कॉन्सेप्ट को तो सीखिए ही, साथ में घर में जाकर आप उसे प्रैक्टिस भी करिए। ये नहीं कि हम सीख लिए तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो बोलता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा चैप्टर है, सब चीज़ को हम यहाँ पर याद नहीं रख सकते हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम याद रख सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक आगे वाला पढ़िएगा, पीछे वाला चीज़ को भुलाइएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला जा रहा है कि 5, 8 और 30 का 5, 8 और 30 का कितना संख्या है? तो 3 संख्या है। केस नंबर 1, 5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है। और पूछ क्या रहा है? चौथा समानुपाती यहाँ पर, यानी कि चौथा नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे x होगा। बाकी जो संख्या है उसको हम लिख देंगे 5, 8 और 30। तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेगा 5/8 हो जाएगा, बराबर में 30/x हो जाएगा। 5 और 30 है तो कितना गुना है? तो बोलिएगा 6 गुना है। तो 8 का 6 गुना कितना होगा? तो बोलिएगा 48 होगा। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? 48, यानी कि चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा? 48। ये हमारा क्या है? अब सेकेंडों का ये खेल है। ये देखिए 5:8 है, तो 5/8। ये समानुपात का इसको हम अगर हटाएंगे, समानुपात के बदले लिखना चाहेंगे तो बराबर लिख सकते हैं। और 30:x यानी कि 30/x। अब 5/8 बराबर 30/x। तो 5 जो है 30 का कितना गुना है? तो बोलिएगा 6 गुना है। तो 8 का 6 गुना कितना होता है? 48 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में 48 दिया हुआ है, हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो बोला गया है 16, 24, 8 का चतुर्थानुपाती क्या है? यानी कि पूछ रहा है क्या? 3 संख्याएं दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे जो स्ट्रक्चर मेरा होगा सर वही यही स्ट्रक्चर होगा। और इसमें पूछा गया चतुर्थानुपाती, यानी x यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 16, 24, 8। तो यहाँ पर 16, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 8। 16/24 बराबर 8/x। अब बताइए 16 का 8 कितना है? तो 1/2 है, यानी इसका आधा है। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा? तो 24 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 12 हो जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन में है? तो 12 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो 1/72, 1/168, 1/150 का चतुर्थानुपाती क्या है? ये हमको निकालना है। तो ऐसा संख्या दिया है तो हमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा तोहफा आ गया, ये आ गया, हमसे अब नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ बट्टा में देकर आपको, मतलब कि आपको क्या किया है कि आप अपने जो भी आपने सीखा है उस पर आप क्या कांस्टेंट रहते हैं कि आप इधर उधर करते हैं, क्या उस पर अड़िग रहते हैं, तो वही आपसे परखा जा रहा है। ठीक है, तो हम जो सीखे हैं ना वो हम करेंगे सीधा। ये हमसे पूछा क्या गया है? चतुर्थानुपाती। जो मेरा स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये तो नहीं भूलेंगे अब कभी। अब इतना क्वेश्चन आपको हम करवा दिए हैं। पूछा गया है कि चतुर्थानुपाती क्या है, यानी कि जो चौथे नंबर पे 1, 2, 3, 4 यानी कि लास्ट नंबर पे x लिख लेना है। 1/x नहीं लिखना है। ये नहीं कि इसको देख के हम क्या करेंगे 1/x लिख देंगे। अपने मन से कोई भी चीज़ को नहीं करना है, जो बोला जा रहा है वही करना है। क्या करेंगे अब? 1/72 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/168 और 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 150। अब हम क्या करेंगे? तो 1/72 और बटा में क्या हो जाएगा? 1/168 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/150 बटा में x। 1/x नहीं करना है। ठीक है, और आप लोग ये चीज़ सीखे होंगे कि a बटा में b और यहाँ पर c बटा में d रहता है, तो क्या हो जाता है? तो a गुने d और बराबर b गुने c, यानी कि ये वाला जो चीज़ है वो ऊपर चला जाता है और ये अपने में मल्टीप्लाई हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 168 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर में चला जाएगा। तो 168 और ये 72 गुने 1 हो जाएगा, यानी 72 बराबर ये क्या हो जाएगा? तो 1/150 है, तो हम 1/150
और यहाँ पर बट्टा में बट्टा नहीं रह सकता है, तो यानी 150 x हो जाएगा ना, तो बोलिएगा जी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा हम बोलते हैं कि इसको हम अगर 150x करते हैं, 150x करते हैं, ठीक है, 150x गुने 168 है और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। अब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 72 बटा में 150 गुने 168 ऐसा हो जाएगा। अब हम काटेंगे तो 8 से कटेगा, 8 9 72, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ठीक है। अगर हम 3 से काटना चाहेंगे, 3 से काटना चाहेंगे तो कटेगा 3 5 15, ठीक है, और यहाँ पर 3 3 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से काटेंगे 3 7 21, तो देखिएगा इसको कट करके कितना आएगा दोस्तों, तो 1/350 आएगा, ठीक है, 1/350 आएगा। और इस प्रकार से हम इसको आंसर दे पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जो भी चीज़ दिया हुआ ना उसको हम लिख लेंगे डायरेक्टली, और इसमें कुछ करना होना वैसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो केस 1 पढ़ रहे थे, और केस 1 में क्या था, केस 1 में था कि जब 3 संख्याएं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में और पूछा जाए कि आपसे प्रथम समानुपात बता दीजिए, द्वितीय समानुपात बता दीजिए, तृतीय समानुपात बता दीजिए और चतुर्थ समानुपाती बता दीजिए। अगर ये आपको 3 संख्याएं दिया हुआ रहे, और ये हम केस 1 में इसको पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, कि जब 2 संख्याएं दिया हुआ हो, आपसे 2 संख्याएं दिया हुआ हो रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम समानुपात क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि मध्यानुपाती क्या होगा। इसमें द्वितीय समानुपाती नहीं होता है, उसके बदले क्या होता है, मध्यानुपाती होता है। उसके बाद क्या होता है, तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो ये जो हमारा है हम आपको लिख दिए हैं कि केस 2 में हम पढ़ेंगे क्या, जब 2 संख्याएं दिया हुआ हो और इसको जब हम बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, जो कि उसमें भी बताए थे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रथम समानुपात, ठीक है। और इसको जो b और b ये दोनों क्या है, तो हम बोले ना कि 3 संख्या, इसमें 2 संख्याएं दिया हुआ रहेगा, तो 2 संख्याएं दिया हुआ रहेगा और इसमें जिक्र कितना है, 3 संख्या है, तो 2 संख्या देकर और 1 संख्या तो आपसे पूछेगा, इसलिए हमारा b 2 बार आया कि ये दोनों एक ही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा। b क्या होता है, सेम होता है। a को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन जो यहाँ पर आता है, और ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। इंग्लिश में अगर इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, यानी मध्यानुपाती, ठीक है। और इसको क्या बोल दिए, थर्ड प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा ये भी इजी है दोस्तों, और इसका सूत्र जो मध्यानुपाती आप लोग रट के रखते हैं वो यहीं से आकर निकल कर आता है, ठीक है। अगर पूछा जाए, उसको भी हम जिस प्रकार से आपको 3 संख्याएं का आपको एक टेबल बनाकर बताए थे, ठीक उसी प्रकार से ये केस नंबर 2 को भी, यानी कि जब 2 संख्याएं दिया हुआ हो, इस प्रकार से भी हम इसका भी हम टेबल बना के आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। और आपको हम कुछ क्लैरिटी करना चाहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को हम क्लैरिटी करना चाहेंगे दोस्तों। जैसे कि ये हम 4 1 1 2 यहाँ पे 3 4, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ये प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि बताइए क्या दे दे, बताइए कि आपका 3 और 2 का प्रथम समानुपात, 3 2 दिया हुआ रहेगा, पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। और आपसे इसमें 3 ही क्वेश्चन बनेगा, तो एक बेकार है, ठीक है। और उसके बाद मान लिया 3 2 रहे और पूछा जाए कि सेकेंड प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकेंड प्रोपोर्शन नहीं, मीन प्रोपोर्शन। इसमें क्या पूछा जाएगा, मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन
क्या होगा। और आपसे पूछा जाए कि 3 दो संख्याएं हैं 3 और 2, तो बताइए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, हिंदी में कहें तो तृतीया अनुपाती, तृतीया समानुपाती, तृतीया समानुपात या समानुपाती, कुछ भी बोलिए। इसको मध्यानुपाती बोला जाता है, मध्यानुपाती या मध्या समानुपाती। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे तो प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती। ठीक है, और ये जो है 3 2, तो हम यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब 3 संख्याएं केस 1 हो या केस 2 हो, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे और यहाँ पर ये लिखेंगे और यहाँ पर हम ये लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। चूँकि ये ए है, ये बी है, ये भी बी है और ये भी सी है। क्या है, ए बी बी सी। और ए को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये दोनों को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें 3 ही वेरिएबल का जिक्र किया गया है, ए बी सी, और हमको 2 संख्याएं दिया हो रहेगा और तीसरा हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा इसमें क्या गया है कि प्रथम समानुपाती बताइए, तो हम अपना जो काम है ना वो करेंगे। प्रथम पूछा है तो प्रथम के जगह पर क्या लिखेंगे, तो बोलेगा x लिख दीजिए। और उसके बाद हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 2 है ना, तो यहाँ पर हम जब 3 लिख दिए तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा b होता था यानी कि सेम होता था, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए ना, तो एक बार और 3 आपको लिखना ही होगा, ये है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हमको ध्यान देना है। उसके बाद हम 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x/3 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 3/2। ठीक है, अब 2x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2x बराबर, तो 2x बराबर हो गया 3 3 9, तो x बराबर हो गया 9/2 यानी कि 4.5 हो गया। तो हमसे पूछेगा कि 3 और 2 का प्रथम समानुपाती बताइए, तो आप क्या बताइएगा कि 9/2 यानी कि 4.5 हमारा आया सर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछेगा कि 3 और 2 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ये हमको बता दीजिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं जी, तो बोलिएगा नहीं, बदलाव उसमें कैसे होगा सर, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, एक केस 1 रहे चाहे केस 2 रहे, वो तो हमारा सेम होगा। पूछा गया कि मीन प्रोपोर्शन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे b और b होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो हम x लिखे और जब x यहाँ पे लिख दिए तो हम यहाँ पर भी x लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होता है, सेम संख्याएं होता है, इसलिए हम एक x यहाँ पर लिख दिए तो x यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया 3 और 2, तो यहाँ पर उतार दिए 3/x और बराबर में x/2, तो क्या हो गया, x क्या हो गया, x² बराबर 3 × 2 की हो गया 6, तो x बराबर हो गया √6। तो ये हमारा आंसर हो गया कि मीन प्रोपोर्शन। आप लोग क्या रटते हैं, मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग सूत्र में क्या रटते हैं कि x बराबर √ दोनों संख्याओं को हम गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, √ दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। इसको आप रटते हैं, लेकिन आपको हम नहीं भी रटे, अगर आप नहीं भी आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन होगा तो हम बोलेंगे जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा सर, मेरा स्ट्रक्चर जो है ना वही रहेगा। बोला गया तृतीया समानुपात क्या होगा, यानी कि जो मेरा तीसरा नंबर यहाँ पर होता है वहाँ पर हम x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, और 2 लिख दिए तो यहाँ पर भी हमको 2 लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर होता है। इस चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3/2 और बराबर में 2/x, क्या हो जाएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया 4/3। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। कब, जब हमारा संख्याएं 2 दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जाने। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद हम आप दोनों मिक्स करके हम कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन के माध्यम से 2 संख्याएं वाला जो केस नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं उसको हमको लोग कैसे करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 2 संख्याएं
3 और 5 का प्रथम समानुपात क्या होगा। पहले क्या रहता था कि 3 संख्याएं दिया हुआ रहता था, आपसे प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता था। अब होगा कि 2 संख्याएं दिया हुआ रहेगा और आपसे फर्स्ट और मीन और आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 संख्याएं जो है 3 और 5 है, उसका प्रथम समानुपात क्या होगा। तो हम बोलेंगे जो मेरा स्ट्रक्चर होता है वो तो होगा, तो हम बोलेंगे जी। तो ये मेरा जो है ना स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा मेरा क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमसे पूछा गया प्रथम समानुपात, तो प्रथम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। उसके बाद संख्याएं क्या है, 3 और 5। तो ये देखिए जो मेरा 3 है, तो 3 2 बार आएगा, क्योंकि ये हम 2 नंबर की संख्या की बात करें तो 3 हमारा 2 बार आ जाएगा और उसके बाद 5 होगा। यहाँ पर b और b होता था ना, a b B और C, तो यहाँ पर x लिख दिए, यहाँ पर 3 हुआ, यानी B है तो फिर B है, यानी 3 है तो फिर से 3 है, उसके बाद 5। तो x/3 बराबर 3 3/5 क्या हो गया, तो बोलेंगे 5x बराबर कितना हो गया, तो 9। x बराबर कितना हो गया, तो 9/5। अगर 5 को हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा और पॉइंट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 8 40, 5 से कम 5, 4 बचेगा, 5 8 40, 1.8 ऑप्शन नंबर बी में है और ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगला क्वेश्चन बोला गया 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये देखिए कि हमारा जो है ना इसका सूत्र कहाँ से निकल के आता है। लोग क्या करता है, डायरेक्ट 3 × 27 √3 × 27 बराबर √81 बराबर 9 आंसर टिक करके चलाता है और डी ऑप्शन में है। तो इसको हम कहाँ से लाए हैं, तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये यहीं से जाओ, हम अभी बताया ना वहीं से ये निकल कर आया। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि अगर यहाँ पर क्या रहेगा, a रहेगा और यहाँ पर अनुपात b, फिर समानुपात b और ये अनुपात में c। हमसे पूछा जाएगा कि बताइए आप मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी v क्या होगा। तो हम a/b बराबर b/c लिखेंगे। हमसे पूछा क्या जाएगा जी, तो पूछा जाएगा कि b बराबर मतलब मध्यानुपाती बताइए, यानी b बराबर बताइए। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा ac हो जाएगा। अगर हम b बराबर करेंगे तो √ac हो जाएगा, यानी कि ac क्या है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 27। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, देखिए क्या, जैसे हम आपको बताए हैं कि मेरा ये जो है ना, मेरा हमेशा के लिए ये वाला चीज़ पूछा गया 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम x लिख दिए, जब यहाँ पर x लिए यहाँ पर x आ गया, फिर 3 और 27 है तो 3 यहाँ पे और 27 यहाँ पे। ठीक है, 3/x बराबर में हो जाएगा x/27, तो हो जाएगा x² बराबर 27 × 3 और x बराबर कितना हो गया, √27 × 3 यानी 81, तो 9 हो गया। और इस प्रकार से हम आंसर करते हैं। तो हम दोनों प्रकार से बताए कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, और हमको फॉर्मूला वहाँ पर नहीं याद है तो हम बेसिक से कैसे हम कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि 144 और 225 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती बराबर क्या होता है दोस्तों, तो मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, तो मीन प्रोपोर्शन बराबर √ जो दोनों संख्याएं है ना, √ उसको में हम क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे। जब 144 है अंदर √ में, तो वो जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और जब 225 है तो 225 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 12 × 15 यानी कि 180। और 180 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम 2 संख्याओं का हम लोग प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं और बहुत ही लाजवाब तरीका है दोस्तों। अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। और 2 नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। ठीक है, और ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में हर शिफ्ट में हम देखे हैं कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है
बोला गया कि 81 और 27 का तृतीय अनुपाती क्या है। दो संख्याएं दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मेरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है। और दो संख्याएं दिया गया, तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे अंतिम में क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर हमारा 81 होगा, यहाँ पे हमारा 27 होगा, और यहाँ पर भी हमारा 27 होगा। ठीक है, तो इसका तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं ना कि 81/27 और बराबर में हो जाएगा 27/x। अब ये देखिए, ये जो है 81 से 27 आए तो 1/3 है, यानी कि 81 से 27 कब आएगा, तो बोलेगा 1/3, यानी कि 81 को 3 से भाग देंगे तो 27 होगा। तो ये 27 है, यहाँ पर x है, तो 27 को 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, तो 9 होगा। तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती। हम बोलेंगे ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है। ठीक, तृतीय अनुपाती यानी कि x हमारा कहाँ पे रहेगा, तो तृतीय अनुपाती यहाँ पे होता है, क्योंकि a b b c, तो मेरा जो c है वो तृतीय अनुपाती है। 15 और 24 का, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 24, यहाँ पर भी 24, उसके बाद 15/24 बराबर 24/x। ठीक है, अब इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। 15x बराबर क्या हो गया, तो 24 × 24। ठीक है, और हमारा x बराबर क्या हो गया, तो 24 × 24/15, और यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, यहाँ से 3 से काटेंगे 8। 24 ठीक कितना होता है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, और 8 दूनी 16, और 16 3 कितना हो गया, 192/5 हो गया। अब 5 से अगर हम काटेंगे तो आंसर क्या में है, इधर है, और 5 से काटेंगे तो देखिए दोस्तों, 5 × 15। ठीक है, 5 × 15, और बचेगा कितना, 4। 5 × 15 बचेगा 4, 5 × 8 40, तो 38 पूर्णांक और 2/5। 38 पूर्णांक 2/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो कि है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं a² - b² और a - b का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसमें भी हमको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ाने की, डरने की बात नहीं है। इसमें भी a² रहे या कुछ भी रहे, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा जैसे हम करते आए हैं वैसे हम करते आएंगे। तो बोलिएगा जी, करते आएंगे। ये हमारा क्या है, तो बोलिए 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और हमसे पूछा गया कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी कि x यहाँ पर होगा। ठीक है, x होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा a² - b²। यहाँ पर क्या होगा, तो a - b, और यहाँ पर भी क्या होगा, तो a - b, क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। जब दो संख्याएं वाला रहेगा तो ये दोनों जो b के पास है वो हमेशा सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, तो a² - b² बटा में a - b बराबर में क्या हो जाएगा, तो a - b बटा में x। इसको जब हम ये सॉल्व करेंगे तो a² - b² क्या होता है, तो बोलेगा a + b × a - b होता है, तो हम ऐसा लिख देंगे, और नीचे में लिखेंगे a - b, और बराबर में लिखेंगे a - b बटा x। ये कट गया, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, x बराबर हो गया क्या, a - b और बटा में a + b, x बराबर, यानी कि तृतीय अनुपाती। तो a - b बटा a + b कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या किए, जो हमको पता है, जैसा रूल होता है कैसे निकालते हैं उस प्रकार से हम करते गए, और तो कुछ इसमें है नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, अगर आप इसको समझते हैं तब। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो 2 नंबर आप बहुत दिक्कत होगा लाने में, मार्क्स लाने में। लेकिन अगर इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपको 2 नंबर समझिए फोकट का मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगला क्लास में हम फिर मिलेंगे। प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन, उसमें बेहतर क्वेश्चन होंगे। ये जो मेरा बेसिक था, लेकिन इससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे जो TCS के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा हम अगला
मतलब कि क्लास में, अगला पार्ट में हम आपको कवर करके देंगे। और ये मात्र 2 क्लास होगा, ये पहला क्लास है और मेरा अगला क्लास जो होगा दूसरा क्लास, उसी में हम सब सारे क्वेश्चन को, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो मतलब प्रीवियस से उसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से करना है। उसके बाद हमारा प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो इतना ही हम आज के क्लास में रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।